जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस क्लास में हम कक्षा 10 के विज्ञान को भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। और जो हमने कल पाठ पढ़ाया है उसको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से वीडियो को एक बार विजिट कर लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अगर भाई साहब वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, आज देखिए, आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर किस स्थिति पर बनता है। ठीक, देखते हैं कैसे क्या है वो। हेडिंग देखिए, हेडिंग हमारी क्या रहेगी, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंब। हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अवतल दर्पण द्वारा द्वारा विभिन्न स्थितियों विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। मतलब प्रतिबिंब कब कहाँ पर कैसे बनेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक चार्ट दे दूंगा। ठीक, जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट हूबहू आई है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी छप जाते हैं। ठीक, मैं ये बताने के बाद जब उस चार्ट को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट पे लिखा रहेगा, ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट, एक मिनट देखिए, स्पष्ट दिख रहा है आप लोग को? ठीक, हाँ सही है ना। थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा। लिखेंगे जब जब वस्तु, पहला स्थिति लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो। ठीक, यदि कोई वस्तु जब अनंत पर रहेगी तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या होगी। ध्यान से देखिए, हम अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण में ध्यान से देखेंगे, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये बाहर का भाग मतलब क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। और ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक, देखिए मुख्य, देखिए मान लीजिए ये हमारा सी है, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र है। और ये हमारा एफ है, मुख्य फोकस है। ठीक, और ये हमारा ध्रुव। मैंने देखो इन सब की परिभाषा और मतलब ये क्या क्या कंडीशन है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। ठीक, आप लोगों ने नहीं देखा, देख लीजिएगा। देखिए हमने वस्तु कहाँ पर रखा है, अनंत पर रखा है, मतलब खूब बहुत ज्यादा दूरी पर होगा। हमको नहीं पता है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, चाहे अनंत पर रखी है, चंद्रमा पर रखी है। ठीक, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ध्यान से समझेंगे। तो उसका प्रकाश कैसे आएगा, ध्यान से देखेंगे। प्रकाश आएगा ऐसे 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 आके आएगा। ठीक, आते आते ध्यान से देखेंगे, इसकी ये समांतर है। ठीक, आते आते ऐसे ऐसे आते आते इसकी ये मुख्य अक्ष से क्या जाएगा, समांतर जाएगा। और भाई साहब मैंने बताया है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक, अच्छा यहाँ मैंने बताया कि अगर प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरण, परावर्तित किरण एक दूसरे को काटनी चाहिए। तो एक ठीक किरण अनंत से आ रही है तो मान लीजिए एक ठेव किरण अनंत से आएगी इस तरह। ठीक, अनंत सी किरण मान लीजिए इस तरह कोई आएगी। देखिए अगर ये दर्पण पर पड़ेगी तो ये भी दर्पण, देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर है, और मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक, तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे ये वस्तु हमारी क्या बनेगी, यहीं पर बनेगी। तो बताइए वस्तु हम लोग ये नहीं कर सकते कि वस्तु सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। ठीक, तो हमारी वस्तु बननी कैसी, बिंदु के आकार की बनी है ना, बिंदु के आकार की बनी है।
बहुत छोटा बना है, ठीक, और मुख्य फोकस पर बना है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक, प्रतिबिंब स्थिति। देखिए ध्यान से, ये क्या बना है, देखिए जो दर्पण के सामने बने वो हमेशा वास्तविक होता है, तो बनेगा वास्तविक, कामा। देखिए वास्तविक बना है, कैसा बना है, छोटा सा बिंदु के आकार का बना है, तो वास्तविक बिंदु के आकार का, कैसा है, बिंदु के आकार का। और क्या बना है, ध्यान से देखेंगे, और वास्तविक बिंदु के आकार का बना है ना, क्योंकि दर्पण के क्या बना है, सामने बना है, और छोटा बना है, क्या बना है, छोटा बना है, छोटा, ठीक। तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, ध्यान से देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनता है, कहां पर बनता है, और वास्तविक बनेगा, बिंदु के आकार बनेगा और छोटा बनेगा, और कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, ठीक। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक। यदि कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, छोटा बनता है, और देखिए हम ये नहीं कर सकते उल्टा या सीधा बनेगा ना, बिंदु के आकार का है, हम ये नहीं कर सकते, ठीक। यही हमारी क्या है, पहली स्थिति है, आप लोग उतार लीजिए, ठीक। मैं अगली स्थिति बता रहा हूँ, ठीक, उतार लीजिए। मैं इसको उसी तरह नहीं दूंगा, मैं स्थिति बाद में बताऊंगा आपको। अब जब हमारी वस्तु अनंत पर नहीं हो, अब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो, क्या हो, वक्रता केंद्र के पीछे हो। देखिए यहाँ पर जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो, क्या हो, पीछे हो। अब ध्यान से देखेंगे, जब वस्तु हमारे वक्रता केंद्र के पीछे रहेगी तो देखिए हमारे अवतल दर्पण है, ठीक, और यहाँ पर पॉलिश किया गया है, ठीक, और ये हमारे मुख्य अक्ष है, ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर सी है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है। यहाँ पर मान लीजिए हमारा एफ है, और ये हमारा हम बताइए कि यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव होता है, पी होता है, ठीक। मैंने बताया है कि जब वस्तु सी के पीछे हो, मतलब क्या हो, वक्रता केंद्र के पीछे हो ना। देखिए वक्रता केंद्र मतलब क्या होता है, सी तो होता है। तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ध्यान से देखेंगे, इसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा। मैंने बताया कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाती है तो टकराने के बाद वह कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस होकर चली जाएगी, इस तरह होकर चली जाएगी, ठीक। अच्छा, और मैंने ये भी बताया कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाए तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह कहां पे हो जाती है, मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए ये दोनों कंडीशन मैंने बताया है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाए तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष क्या हो, समांतर हो जाती है। ये इस तरह गई थी और इस तरह चली आई, इस तरह चली आई, और ये इस तरह गई, इस तरह गई, और ये क्या, इस तरह वापस चली आई। देखिए हमारे बताएं कि हमारे दोनों रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण कहाँ पर काट रही है, तो देखिए ध्यान से, हमारी परावर्तित किरण काट रही है, ठीक, परावर्तित किरण काट रही है। तो देखिए हमारा उल्टा प्रतिबिंब ऐसे था, अब हमारा क्या बना, प्रतिबिंब उल्टा बन गया है ना। अब ध्यान से देखेंगे, इससे क्या बना है, छोटा बना है, क्या बना है, छोटा बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, दर्पण के सामने बना है तो छोटा बनेगा ना। मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ये क्या बना है, ए डैश, और ये हमारा क्या बना है, बी डैश। मतलब ये तीर मुआ ऊपर था तो मुआ कहाँ गया, नीचे आ गया, तो उल्टा बना है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमारी क्या है, ध्यान से देखेंगे, क्या देखिए छोटा है ना, छोटा, ये दर्पण के सामने बना है तो वास्तविक है,
वास्तविक, छोटा वास्तविक, और बना क्या है, छोटा वास्तविक है और दर्पण के सामने बना है, तो छोटा बना है, वास्तविक बना है, और क्या हो सकता है, वो देखिए उल्टा बना है, क्या बना है भाई साहब, वो उल्टा ही तो बना है, छोटा वास्तविक और क्या बना है, उल्टा बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी छोटा वास्तविक और क्या बना है, उल्टा बना है, ठीक। ये भी कंडीशन काफी ठीक ठाक है ना। मैं आपको एक वीडियो के लास्ट में एक चार्ट दे दूंगा कि जितना मैंने बताया उसमें एक डायरेक्ट लिखा रहेगा, आप लोगों को डायरेक्ट याद करना रहेंगे, याद कर लेंगे तो आपका जल्दी काम हो जाएगा, ठीक। अगर आप देखते हैं, अब हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे, सी पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक, आप लोग समझिएगा। आप लोग इसे नहीं पढ़े तो इसे आप लोग बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे ना हो, अब वो हम वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे, ठीक। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, क्या हो, वक्रता केंद्र पर ही हो, वक्रता केंद्र पर हो। देखिए इतना याद रखिए कि जब देखिए ये सेंटर में ना है, बीच में है, तो जब कोई वस्तु बीच में रखी जाएगी वक्रता केंद्र, मतलब वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी, तो उसका प्रतिबिंब उसी के आकार का बनेगा, उल्टा बन जाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे, अगर ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण हो गया हमारा ये, और ये हमारे मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारे सी हो गई, ठीक, और ये हमारा एफ हो गया। मैंने बताया मैंने वस्तु कहाँ पर रखा है, ध्यान से देखेंगे वक्रता केंद्र पर रखा है, तो वक्रता केंद्र वाला यही ना हमारा है, तो वक्रता केंद्र रखा है, ठीक। अब बताइए वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो इसके अगर मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, टकरा के मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो मुख्य फोकस से होकर गुजार देंगे, ठीक। ये तो पुराना नियम हो गया, 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। ये इस तरह जाएगी। अच्छा, और मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण कहाँ पर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी, लड़ने के बाद टकरा मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो देखिए मेरा प्रतिबिंब थोड़ा सा टेढ़ा बना है, हमारा प्रतिबिंब वास्तव में बनेगा कैसे, एकदम सेम इसी के नीचे और सेम इसी के साइज का बनेगा, ठीक। तो मान लीजिए हमारा सी यहाँ पर था, तो जितना ये आकृति का बनेगा उतना ये आकृति का ये भी बनेगा। तो देखिए हमारा वस्तु मान लीजिए ए और ये बी था, तो हमारा वस्तु बना कैसे, ए डैश और बी डैश, मतलब कि जितना वस्तु था उतना ये भी बना है, लेकिन ये उल्टा था तो ये सीधा था, ये क्या बन गया है, उल्टा बन गया है। देखिए उल्टा सीधा कैसे पता चलता है कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा वो सीधा होता है, और जो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा हमारा क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक। तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा हमारा, क्या बना है, देखिए उल्टा बना है, ठीक। अच्छा वस्तु के आकार का बना है, वस्तु के आकार का, आकार का, अच्छा वस्तु के आकार का उल्टा, और बना क्या है, बस यही ना बना, और क्या बना है, और वास्तविक बना है, क्या बना है, वास्तविक बना है, वास्तविक बना है, ठीक। अगला देखिए अब मैं बताऊंगा कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास पास रखेंगे जाएंगे, हमारा जो प्रतिबिंब है दूर ऐसे ऐसे भागते जाएगा, ठीक। अब हम क्या पर रखेंगे, देखिए अब मैंने सी पर रखा था, अब मैं क्या रखूंगा कि सी और एफ के बीच में रखूंगा ना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखूंगा। तो जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र तथा तथा यफ, यफ का मतलब क्या, मुख्य फोकस के बीच हो, क्या हो, बीच हो, ठीक। अब बीच में हो जाएगी तो क्या आगे, मैंने बताया कि जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ाएंगे हमारी प्रतिबिंब क्या हो जाएगी, पीछे बढ़ती बढ़ती चली जाएगी, ठीक। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। बना लीजिए कोई बढ़िया से चित्र बना लेंगे हम लोग।
यही हमारा दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण है भाई साहब, इतना याद रखिए, क्योंकि हमारा ऊपर हुआ भाग क्या है, रंगा हुआ है। ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, ये हमारा सी है, ये हमारा क्या है, एफ है, और ये मेरा क्या है, पी है। ठीक, आज अब वस्तु कहाँ रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में रखें, मतलब ये राशि और एफ इनके बीच में रखेंगे। ठीक, रख दिया। अब ये पता है आपको अच्छे से कि मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण कहाँ पर होकर जाएगी, मुख्य फोकस होकर जाएगी, तो मुख्य फोकस से गुजार देंगे। ठीक, अच्छा, और ये पता है कि नहीं कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो वहां कहां से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये तो नहीं पता है, तो ध्यान से देखेंगे। मुख्य अक्ष क्या हो गई, समांतर हो गई। ये किरण बना ली जाएंगे इस तरह, ये इस तरह गई और इस तरह गई, तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बना, इस तरह बना है ना। अब ध्यान से देखेंगे कि वस्तु से हमारा क्या बना है, बड़ा बना है। ठीक, तो वस्तु से बड़ा बना देंगे। तो देखिए हमारा मान लीजिए यहाँ पर ए और बी था। ठीक, तो इसी का उल्टा बना है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ए डैश और बी डैश बना है। ठीक, तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, सी के पीछे, सी के पीछे। देखिए सी के पीछे बनेगा लेकिन अनंत पर नहीं बनेगा। ठीक, सी के पीछे वास्तविक बनेगा क्योंकि दर्पण के सामने है, वास्तविक बनेगा। और वस्तु से देखिए बड़ा ना है, तो वस्तु से बड़ा मतलब बड़ा बनेगा ना, सीधे लिख दे रहा हूं मैं, बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा, ठीक, सी के पीछे वास्तविक बड़ा बनेगा और दर्पण के सामने तो वास्तविक बनेगा ही। ठीक, अच्छा अगली कंडीशन क्या, अच्छा यहाँ पर मैं नंबर भी करते जा रहा हूँ ना, नंबरिंग हमारी हो गई, एक यहाँ पर हो गई, एक दो तीन, ये चौथी स्थिति थी हमारी। अब हम रखेंगे यहाँ पर पांचवी स्थिति ना, मैं यहाँ पर नंबर करना भूल गया था। पांचवी स्थिति क्या हो जाएगी, इसको उतार लेंगे भाई साहब, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, पांचवी स्थिति हमारी, प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए। ठीक, ठीक, अब स्थिति रखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति ध्यान से देखेंगे, ये तो और आसान है। ये हमारे अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक, मैंने बताया यहाँ पर ये सी होता है। ठीक, और यहाँ पर बीच में एफ होता है, और एफ हमारा क्या होता है, यहाँ पर पी होता है। ठीक, पांचवी कंडीशन है ये। और देखिए मैंने बताया कि जब वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, वक्रता केंद्र एफ के बीच में नहीं रखी जाएगी। अब वक्रता केंद्र पर नहीं, अब सी एफ के बीच रखा जाएगा, एफ पे रखा जाएगा। तो पांचवी स्थिति, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, स्थित हो, तो जब वस्तु एफ पर स्थित हो, मतलब यहाँ पर मान लीजिए एफ यहाँ पर लिखा है, तो जब वस्तु इस पर स्थित रहेगा तो मान लो इसी पर इस तरह खड़ा होगा ना। ठीक, अब एफ पर स्थित रहेगा, तो ध्यान से देखेंगे। अच्छा बताइए, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण कहाँ पर हो जाए, कहाँ पर होकर जाएगी, मुख्य फोकस होकर चली जाएगी भाई साहब, मुख्य फोकस होकर चली जाएगी इस तरह। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर कोई किरण बाकी नहीं है ना। अब चाहे तो यहाँ से होकर इस तरह गुजार देंगे, ऐसे होकर जाएगा। तो अब मैंने बताया था लास्ट कंडीशन मेरे अगली वीडियो में, अगर कोई किरण इस तरह जाएगी तो इस तरह होकर जाएगी, यहाँ पर काट देगी, मतलब बहुत दूरी पर काटेगी। ठीक, अच्छा, और मैंने अगर मान लीजिए अगर यही वक्रता केंद्र से हो जाए, कहाँ से जाए, वक्रता केंद्र से, तो अब कहेंगे कि सर जी यहाँ पर वापस क्यों ले जा रहे हैं, तो मान ले रहा हूं कि पहले वक्रता केंद्र पर आएगी इस तरह। ठीक, और ये वापस इस तरह टकराएगी भाई साहब। ठीक, अब टकराएगी तो अब बताइए, वक्रता केंद्र से जा रही है तो वक्रता केंद्र से वापस आ जाएगी, तो वक्रता केंद्र से जाएगी और वक्रता केंद्र से वापस आ जाएगी। तो माना जाता है कि भाई साहब ये अनंत पर बनते हैं। कहां पर बनते हैं, देखिए मिलते मिलते रहेंगे, यहाँ पर कहां पर बनेंगे, अनंत पर बनेंगे। कहां पर बनेंगे, अनंत पर। तो मैंने पहली कंडीशन यही ना बताई थी कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक,
तो बना देंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, तो एफ पर है तो अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत, अनंत, अनंत पर बनेगा, बनेगा। अच्छा अनंत पर बनेगा, देखिए ये काफी छोटा वस्तु काफी बड़ा बनेगा ना, बड़ा बनेगा, बड़ा होगा ना। और कैसा होगा, दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक हो, क्या होगा, वास्तविक होगा। यही कंडीशन है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग लास्ट कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छठवें कंडीशन पढ़ा जाएगा। ठीक, स्पष्ट दिख रहा है आप लोग को ना, हाँ सही है ना। भाई साहब अगर आप लोग को स्पष्ट नहीं दिखे तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देंगे तो आप लोग का ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। ठीक, वैसे भी 1-1.5 GB क्या करते हैं आप लोग, थोड़ा फिल्म कम देखिए, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लो। ठीक, और भाई साहब ये जब ये समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर आप 12 के बाद चाहिए, देखिए 10 के लिए ऐसा नहीं है कि 12 के लिए 10 के लिए नहीं, 12 के लिए नहीं है, ये 10 के लिए और 12 के लिए दोनों के लिए है। भाई साहब अगर किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करेंगे, जैसे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, मतलब आप किसी चीज की तैयारी करेंगे तो आप भौतिक विज्ञान या फिर विज्ञान, सामान्य विज्ञान से आप भाग नहीं सकते हैं। ठीक, उसमें ये सब सवाल डायरेक्ट छप जाते हैं। और अंतर पता है, अंतर सवाल लगा मतलब सवाल बच्चे सवाल नहीं बना पाते, क्यों, कि वो कहते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। देखिए पढ़े सब है, लेकिन भाई साहब एक बार होता है कि ठीक केयरफुल तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक, सावधानी से पढ़ा जाता है। मैंने खुद बहुत बढ़िया से पढ़ा है, तभी तो मेरा एयरफोर्स निकला था। ये इसी में से सवाल बनते हैं। ठीक, उसमें से हो सकता है न्यूमेरिकल बन जाए, क्वेश्चन बन जाए, आंकिक प्रश्न बन जाए, यही अंतर होता है और कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे छठवीं कंडीशन। भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे उल्टा यही कंडीशन है। यहाँ पर आभासी बनता है, क्या बनता है, आभासी बनता है। मैं मान लीजिए यही हमारे चित्र रहेगा। ठीक, ये हमारे मुख्य अक्ष हो गई। अगर ये मुख्य, ये मान लीजिए हमारा सी है, ये हमारा एफ है। ठीक, एफ मान लीजिए यहाँ पर है, एफ है। मैंने बताया कि जब वस्तु, अब छठवीं कंडीशन पे, जब वस्तु एफ तथा पी का मतलब क्या, ध्रुव, एफ तथा पी के बीच हो, क्या हो, बीच हो। अब भाई साहब ये बीच में हो तो स्थिति क्या बनेगी, ध्यान से देखेंगे। एफ और पी के बीच में मान लीजिए वस्तु कहीं पर होगी, यहीं पर होगी, मान लीजिए ऐसे वस्तु होगी। ठीक, और भाई साहब मैंने बताया है कि जब वो कोई किरण मुंह के अक्ष के समांतर होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह कहां से हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। कभी का ये तो बताया जा रहा है। ठीक, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाए तो मुख्य फोकस होकर जाएगी, इस तरह चली गई। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए, अब हम किरण कहाँ से दर्शाएंगे, हमारा मन करे यहाँ से भी हम दर्शा सकते हैं, लेकिन इस तरह दर्शाएंगे तो ये वापस हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर जाएंगे, कहाँ से गुजरेंगे, जैसे मैंने 5वीं कंडीशन बताया था। पहले ये किरण आएगी वक्रता केंद्र पर, ध्यान से देखेंगे, ये किरण आएगी वक्रता केंद्र पर। ठीक, अब वक्रता केंद्र पर आएगी तो वक्रता केंद्र से वापस इसी वापस पर दर्पण से टकराएगी। और भाई साहब जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है, थोड़ा भी विचलित नहीं होती है। तो भाई साहब गई इसी तरह वापस इसी तरह भी क्या आ जाएगी। तो ध्यान देखेंगे यहाँ पर मिलने का कोई चांस ही नहीं है ना, यहाँ पर कभी मिलेगा ही नहीं, ये इस तरह चला जाएगा इस तरह। मतलब ये कोई वस्तु दूर दूर बढ़ती जाएगी तो कभी मिलेगी नहीं, मतलब मिलेंगे कहाँ पर, मान यहाँ पर कल्पना किया जाता है कि मिलने वाली स्थिति मान लो कि यहाँ पर मिलेगी, ऐसे इसको आगे बढ़ाया जाता है, इस तरह आगे बढ़ाया जाता है, और इसको कुछ आगे इस तरह बढ़ाया जाता है, तो माना जाता है यहाँ पर वस्तु मिल जाएंगी आके। तो भाई साहब यहाँ पर दोनों परावर्तित किरण काटेंगे तो वही तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब भाई साहब देखिए ध्यान से, छोटा वस्तु था ना, काफी क्या बना है, बड़ा बना है। ठीक, तो हमारा क्या ज्यादा आवर्धित बना है। ठीक, तो हमारा एक लास्ट कंडीशन यही है कि जिसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है, क्या बनता है, सीधा। तो मान लीजिए हमारा ये ए वस्तु था और ये इसका नाम बी था,
तो ये क्या बनेगा, ए डैश और क्या बनेगा हमारा, बी डैश बनेगा। तो देखिए आप लोग सीधे सीधे दिमाग में कंसेप्ट ये रखिए कि जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो तो उसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, आभासी बनेगी। लास्ट कंडीशन है आभासी बनती है, यही कंडीशन है कि आभासी बनता है और किसी अवतल दर्पण में आभासी नहीं बनता है। ठीक, आभासी बनेगा, वस्तु से काफी ज्यादा बड़ा बनेगा, ठीक, बहुत बड़ा बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे, लिख देंगे। तो जब वस्तु एफ तथा पी के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी हमारी, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति। अब भाई साहब प्रतिबिंब की स्थिति हमारी क्या बनेगी, ध्यान से देखेंगे, वस्तु से क्या बना है, काफी बड़ा बना है। तो बड़ा, देखिए ये आभासी ने बना है, तो आभासी और दर्पण क्या बना है, पीछे बना है। ठीक, यही लास्ट कंडीशन है कि दर्पण क्या बना है, पीछे, दर्पण के पीछे। और हमें क्या समझ में आ रहा है, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे बना है, वास्तविक देखिए आभासी बना है, तो आभासी दर्पण के पीछे और बड़ा बना है। ठीक, इतना कंडीशन बनेगी। अब इसके अलावा छठ, इसके बाद कोई कंडीशन नहीं होती है। मैंने वस्तु को सभी जगह रख के क्या किया, देख लिया। इसके अलावा अब वस्तु हम कहीं रख नहीं सकते। ठीक, तो ये तो हमारा था अवतल दर्पण ना। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। देखिए हमारा इसमें अवतल दर्पण में हमें 6 स्थिति पढ़ना था ना, ये हमारी कौन सी स्थिति है, 6वीं स्थिति है। अब जब हम उत्तल दर्पण पढ़ेंगे तो हमारे इसमें बस 2 कंडीशन होती है। ठीक, 2 कंडीशन होती है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, वो 2 कंडीशन देखते हैं अब कौन कौन सी है। प्रतिबिंब की स्थिति भाई साहब उतार लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, मैं मिटा दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में, क्या पढ़ेंगे अब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक, यहाँ पर हटा देंगे, हेडिंग क्या बनेगा हमारा, उत्तल दर्पण बनेगा। क्या बनेगा हमारा, उत्तल, उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। देखिए उत्तल दर्पण में हमें 2 स्थिति पढ़ना है, 2 प्रतिबिंब। ठीक, अब उत्तल दर्पण क्या आता है, मैंने कल की वीडियो में बनाया है, बताया है। उत्तल दर्पण मतलब क्या आता है कि इसका उभरा हुआ भाग परावर्तित पृष्ठ होता है, मतलब अंदर का भाग रंगा जाएगा और उभरे हुए भाग से क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक, तो मान लीजिए हमारा कोई परावर्तन पृष्ठ इस तरह था। ठीक, इस तरह, इस तरह था। अब भाई साहब ये उत्तल दर्पण है, तो ये भाग रंगा होगा, अंदर का भाग रंगा, तभी तो उत्तल दर्पण बना है। ठीक, ये हमारे मुख्य फोकस हो गई। ठीक, अब बताइए वक्र रहा होगा तो किसी ने इसका कोई ना कोई केंद्र रहा होगा, तो सी है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा यफ है तो यफ हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या हमारा पी है। ठीक, अच्छा बताइए, इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखेंगे, पहला, जब वस्तु, उसमें मैंने पहले क्या पढ़ा था, अनंत पर पढ़ा था। तो जब वस्तु इसमें भी पढ़ेंगे अनंत पर हो, क्या हो, अनंत पर हो, क्या हो, अनंत पर हो। देखिए जब वस्तु अनंत पर होगा तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसी को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, जब वस्तु क्या हमारा अनंत पर, इसके इस मतलब यहाँ पर लिख देंगे आप लोग, जब वस्तु अनंत पर हो, क्या हो, अनंत पर हो। देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, मैं एक मिनट देख रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा है भाई साहब, थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा देंगे। ठीक, देखिए अनंत मतलब मान लीजिए बहुत दूरी पर वस्तु है। ठीक, यहाँ पर उसका परावर्तित किरण आएगा इस तरह, अरे अपवर्तित किरण आएगा, ऐसे होकर जाएगी, दर्पण से टकराएगा, अब ये उस तरह वापस लौट जाएगा। ठीक, ये लाइट, अब बताइए सही बात नहीं जी, देखिए ये लाइट है और यहाँ पर पॉलिश किया गया, तो पर फिक्स है कि यहाँ पर लाइट अंदर जाएगा नहीं, तो ये लड़ के वापस चला जाएगा इस तरह। ठीक, आप कहेंगे अरे सर अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाएगा ना, ये जाएगा, लेकिन ये हमें आभास होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहाँ से होकर जाएगा,
अब वैसे भी हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस होकर जाएगी। तो ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से होकर गई है, ठीक। अच्छा, अगर कोई वस्तु अन्य किरण अगर मान ली अनंत से आई इस तरह, अगर भाई साहब इस तरह अनंत से आ रही है, ठीक, अनंत से आई तो ये भी इस तरह भाग जाएगी, भाग जाएगी है, अब चली जाएगी। तो अब देखिए, अब तो ये भाई साहब प्रतिबिंब के तो अंदर गई नहीं, मतलब दर्पण के अंदर गई नहीं, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ऐसा माना जाता है, कल्पना की जाता है कि यह कहाँ से गई होगी, भाई साहब मुख्य फोकस से होकर गई होगी। तो ये कहाँ से होकर गई होगी, मुख्य फोकस हो गई। तो वही पहले वाली कंडीशन बनेगी कि यदि कोई किरण, यदि कोई वस्तु अनंत पर हो ना, तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा, यहाँ पर फोकस पर बनेगा, क्या बनेगा, फोकस बनेगा। अब देखिए यहाँ पर दुइयठ प्रतिबिंब बनते हैं और दोनों क्या बनते हैं, आभासी बनते हैं, ठीक, और छोटे बनते हैं, क्या बनते हैं, छोटे। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रति प्रतिबिंब की प्रकृति। भाई साहब प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगी कैसे, ध्यान से देखिए, क्या बना है, आभासी बना है ना, तो आभासी और बना है क्या, ध्यान से देखेंगे, बिंदु के आकार का बना है, बिंदु के आकार का, और बिंदु के आकार का बना है, और दर्पण से क्या बना है, पीछे बना है ना, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना है, सवाल खत्म, ठीक। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं करना है, इसको इतना चित्र बना देंगे। देखते हैं अगला सवाल, जब वस्तु कहीं पर भी हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मन मेरा मन करे जहां मन करे वहां पर रख सकता हूँ, ठीक। तो जब, अब देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब हमारी दूसरी स्थिति बनेगी, यहाँ पर हमारी जब दूसरी स्थिति बनेगी, जब वस्तु अनंत पर ना हो, तो क्या हो, कहीं भी हो, क्या हो, कहीं अनंत छोड़ कहीं हो ना, तो दर्पण के सामने हो, क्या हो, दर्पण के सामने हो, क्या हो, सामने हो, ठीक, दर्पण के सामने हो, ठीक। अच्छा, तो दर्पण के सामने रहेगा तो मान लीजिए वस्तु हमारी इसी तरह यहीं पर होगी, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। इसी, यही चित्र बनेगा, कुछ खास नहीं बनेगा। ठीक, मान लीजिए हमारा वस्तु इस तरह इसी पर यहाँ पर देखिए खड़ा है, ठीक, ये हमारा वस्तु है, यहाँ पर मान लीजिए ए और ये हमारा क्या है, बी है, ठीक। अच्छा बात बताइए भाई साहब, जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष खड़ा है, तो भाई ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगा, तो ये परावर्तित हो जाएगा इस तरह, क्योंकि अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि अंदर का भाग रंगा हुआ है। तो माना जाता है कि यहाँ कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ठीक। अच्छा, यदि कोई, अगर मान लीजिए कोई किरण प्रकाश केंद्र से जाए, कहाँ से जाए, प्रकाश केंद्र से, मतलब कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जाए, तो मतलब इस तरह जाएगी, तो जाएगी तो वापस इसी तरह चली जाएगी, मतलब इस तरह जाएगी, इस तरह चली जाएगी। तो ये स्थिति कब होगी, जब वस्तु यहाँ से जाएगी, तो ये वस्तु मान जाती है यहाँ पर जाएगी, ऐसे 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 करते करते कहाँ से जाएगी, ये केंद्र से पर जाएगी, ठीक। तो हम जानते हैं कि केंद्र से वस्तु आएगी तो केंद्र पर से वापस चली जाएगी, तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा इस तरह। तो देखिए प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा था, क्या बना है, छोटा बना है, क्या बना है, लेकिन सीधा बना था। और यहाँ पर भी लिख देंगे हमारा क्या बना था, आभासी सीधा बनेगा, ठीक। इसमें मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पर लिख देंगे सीधा। तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, उस वाली स्थिति में भी लिख देना आप लोग, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी आभासी, ठीक, छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा और दर्पण के पीछे बनेगा, और पी तथा एफ के बीच में बनेगा, हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगा ना, पी व एफ के बीच बनेगा, क्या बनेगा, बीच में हमेशा बनेगा, ठीक, हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक। भाई साहब यही छठ स्थिति, देखिए अवतल दर्पण में छठ स्थिति थी और उत्तल दर्पण में दो स्थिति थी। अब इसके बाद हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी, इसकी चिन्ह क्या क्या है, ठीक।
चलिए इसको मिटाते हैं, देखते हैं आगे आगे हमें क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे इनके यूज, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ये भाई साहब उतार लेंगे हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। और कल से इतना याद रखिए कि कल से आप लोग, कल सवाल में न्यूमेरिकल पढ़ा जाएगा, जो आपके बोर्ड के पेपर में कॉन्फ्रेंस में क्या आते आते हैं, नसीब आपकी सही रहेगी तो 5 नंबर वाले सवाल आते हैं, कब वस्तु प्लस रखा जाता है, कब माइनस रखा जाता है, सब पढ़ा जाएगा, ठीक। देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे सब, अब स्थिति पढ़ लिया, अब हम निकालेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा मैंने कहा था एक टेबल देने के लिए ना, मैं अब देखा आप लोग को एक स्क्रीन पर टेबल दिख रहा है, ठीक। उसमें बाकायदे लिखा है अवतल दर्पण के लिए, ठीक। पहले एक बार ये देखिए जो आप लोग को चित्र दिख रहा है इसमें, ये अवतल दर्पण के लिए, और फिर इसके बाद आपको एक और चित्र दिख रहा होगा, ये उत्तल दर्पण के लिए। जो मैंने यहाँ पर 6 स्थिति बताई थी, वो सारणी में पूरा बताया गया है, और जो मैंने उत्तर दर्पण में 2 स्थिति बताई है वो भी इसमें क्या बताया गया है, ठीक। देख लेंगे आप लोग, वो एनसीईआरटी की सारणी है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण की यूज ना, अवतल दर्पण के प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक। जैसे हम लोग कभी कभी बाल कटाने जाते हैं ना, तो जो नाई होता है हजामती, जो हमारी दाढ़ी ऐसे रगड़ता है, बाल काटता है हीरो जैसा, वो मतलब कि उसके सामने जो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ठीक, वो होता है अवतल दर्पण, ठीक। क्योंकि हमें देखिए हम लोग इतने छोटे होते हैं, हमें काफी उसमें बड़ा दिखता है, वो होता है अवतल दर्पण हो गया। और जैसे ट्रक ट्रक होते हैं, ट्रक हो गए, गाड़ी हो गए, तो उसके सामने के भी शीशे क्या होते हैं, जो सामने लगे होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। मैं बाइक साइड की नहीं बात कर रहा हूँ, सामने वाली की बात कर रहा हूँ, बगल में देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे इसमें लिखा देखिए, गोली दर्प, एक मिनट, आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, दिख रहा होगा, लिखा है सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे अवतल दर्पण क्या होता है कि टार्च लाइट हो गई, इसमें क्या होता है, फैलाकर देखा जाता है, बड़ा करके देखा जाता है, तो यहाँ पर यूज होता है लाइट वेट में। दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं, नहीं होते कि दांत आ करके दिखाते हैं तो वो देखते हैं लेंस, वो छोटी चीज को बड़ा करके देखते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, अवतल दर्पण होता है। लिखा है कि इन्हें प्राय चेहरा बड़ा, लिखा है कि इन्हें प्राय चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों में किया जाता है। मैंने बताया कि हजामती के में भी किया जाता है। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना, सौर भट्टियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये हो गए हमारे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के प्रयोग, ठीक। हम पढ़ेंगे क्या, उत्तल दर्पण के प्रयोग, उत्तल दर्पण के प्रयोग, ठीक। अब देखिए उत्तल दर्पण के प्रयोग हमारे सबसे पहले, ये तो सबका फेमस वो है एग्जाम्पल है, अगर हम बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते समय हम बैक साइड जो लगा होता है हैंडल के बगल में, तो वो होता है शीशा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है बताइए, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा छोटा बनाता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें खासियत क्या होती है कि पीछे के जितने आगे वस्तु रहेंगी, खूब सारे ट्रक रहेंगे, कार रहेंगे, इतने बड़े बड़े, सबको छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाकर उसी में हटा देता है, तो इसलिए उसका प्रयोग गाड़ी के बैक साइड देखने में प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए लिखा है उत्तल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है, इसमें ड्राइवर अपने पीछे वाहनों को देख देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, और ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। मतलब बड़े बड़े ट्रक आते हैं, उनका छोटा छोटा प्रतिबिंब दिखा देता है, मतलब सभी चीज को क्या हटा देता है, उसी में फिक्स कर देता है। लिखा होता है कि इसमें लिखा है कि दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक। अच्छा, हम लोग कभी देखते हैं कि रोड लाइट पर जाते हैं, हाईवे पर जाते हैं, तो वहां पर लाइट लगा होता है, या फिर जो लैंप लगा होता है, उसमें भी हम क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। प्रकाश को क्या करता है, ठीक। अब हम देखें एक मिनट टाइम कितना हो रहा है, देखिए भाई साहब टाइम हो गई ना। कल से हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के चिन्ह प्रॉपर्टी, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब प्लस रखा जाएगा, कब माइनस रखा जाएगा, कब यू कमान प्लस होता है, कब यू कमान, बहुत कंफ्यूजन होता है ना,
लेकिन कल के बाद कंफ्यूजन गायब, कंफ्यूजन गई बाजार में। ठीक, आप लोग को मेरी गारंटी है कि मैं बताऊंगा इस तरह कि आप लोग को समझने की बहुत बढ़िया समझने वाला है, समझ में आएगा। ठीक, चाहे वो सवाल रहे चाहे इस तरह। मैंने बताया कि जो सवाल है फिजिक्स के, ऐसा कोई पेपर का एग्जाम नहीं होता होगा जिसमें सवाल फिजिक्स के नहीं आते हैं। और नहीं बनाने का कारण क्या है कि हमें सही सूत्र का प्रयोग करने नहीं आता है, सूत्र नहीं याद होता है, कब प्लस माइनस रखा जाता है, सब हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। ठीक, आज के लिए बस करते हैं इतना ही। ठीक, अगर भाई साहब वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, भाई साहब काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग को क्या करना है, एक लाइक एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही तो करना है। ठीक, चलिए ठीक है, बस करते हैं आज के लिए। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।